विकास को अपनी साली से प्यार हो जाता है और वो उसके प्यार में एकदम अंधा हो जाता है। एक दिन विकास के घर में एक पार्टी होती है। उस पार्टी में विकास की साली, उसकी सास दोनों आती हैं। दूर दूर के मेहमान भी आए हुए होते हैं। रात भर पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद जितने मेहमान थे सब चले जाते हैं। कुछ मेहमान घर पर ही रुक जाते हैं। उस दिन विकास की साली और उसकी सास दोनों उस घर में रुक जाती हैं और दोनों एक कमरे में सो जाती हैं। आधी रात को विकास अपनी साली को जगाने के लिए उस कमरे में जाता है। कमरे में बहुत अंधेरा होता है। विकास अपनी साली को जगाने के बजाय अपनी सास को ही जगाने लगता है और फिर अपनी सास के साथ जो करता है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब कहानी विस्तार से। एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम सावित्री होता है। सावित्री के परिवार में उसकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक का नाम सुमन तो दूसरी का नाम पूजा होता है। दोनों ही बेटियां देखने में बेहद खूबसूरत थीं। सावित्री के पति की मौत लगभग कई साल पहले हो चुकी थी जब उसकी दोनों बेटियां छोटी छोटी थीं। पति के मरने के बाद सावित्री दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी किया करती थी। उसी से उनका घर चला करता था और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करती है। इसी तरह से उन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। दोनों की शादी की उम्र हो जाती है। अब सावित्री किसी तरह से दहेज इकट्ठा करती है और अपनी बेटी सुमन के लिए लड़का देखकर उसकी शादी करवा देती है। जिस लड़के से सुमन की शादी होती है उस लड़के का नाम विकास होता है। विकास अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। विकास की एक छोटी बहन थी और विकास अच्छा खासा खुद का बिजनेस किया करता था। घर भी उसका बहुत अच्छा था। जब सुमन वहाँ जाती है तो अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सुमन की शादी को लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही 1 महीने का वक्त गुजरता है सुमन की सास और ननद उसको परेशान करना शुरू कर देती हैं। सारा दिन सुमन को परेशान करती, सारा दिन उससे काम करवाती रहती। उस लड़की को एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता है। लेकिन इसी तरह से वो वहाँ पर रह रही थी। ना तो अपनी माँ को शिकायत करती है और ना ही अपने पति से कुछ कहती है। इसी तरह से धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर जाता है। सुमन की शादी को लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। अब जैसे ही सुमन की शादी के 1.5 साल गुजरता है उसके ससुराल वाले सुमन को ताना मारना शुरू कर देते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब सुमन का पति घर आता है तो सुमन अपने पति से सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम्हारे घर वाले इस तरह से मुझे ताने मारते हैं। सुमन का पति उसे समझाता है और कहता है कि घर वालों को जो भी कहना है कहने दो। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। लगभग सुमन की शादी को 2 साल का वक्त गुजर जाता है। अब जैसे ही 2 साल का वक्त गुजरता है सुमन की गोद भी भर जाती है। ये खुशखबरी उसके घर में आ जाती है कि सुमन माँ बनने वाली है। जब ये खुशखबरी सुमन की माँ सुनती है तो वो भी बहुत खुश होती है और उधर जो सुमन के ससुराल वाले थे वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। सुमन की तबीयत खराब होने के बावजूद भी सुमन घर का सारा काम करती थी और घर का सारा काम करने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता है। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सुमन की प्रेगनेंसी को लगभग 8 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब 8 महीने के बाद सुमन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। सुमन के ससुराल वाले यानी उसकी ननद और उसकी सास सुमन की कोई भी मदद नहीं करती हैं। सुमन का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखती हैं। उस हालत में भी सुमन को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। अब सुमन बहुत परेशान हो जाती है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब एक दिन सुमन अपने पति से कहती है कि मेरे घर जाइए, मेरी बहन या मेरी माँ को लेकर आइए। वो लोग 1 महीना यहाँ रहेंगे, मेरी भी सेवा हो जाएगी और घर का सारा काम भी कर लेंगे। अब अगले ही दिन सुमन का पति विकास अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद अपनी सास से मिलता है। उसकी सास बहुत खुश होती है। पहले चाय पानी करवाती है। उसके बाद सास पूछती है कि अरे दामाद जी बताइए क्या बात है, अचानक से कैसे आना हुआ। उसके बाद विकास कहता है कि माँ आपको तो पता ही है कि सुमन की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। उसकी प्रेगनेंसी का टाइम भी नज़दीक आ गया है। सुमन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो घर पर काम नहीं कर पाती है, इसलिए मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ। सुमन कह रही थी कि आपको लेकर आना है। उसके बाद सुमन की माँ कहती है कि मैं तो नहीं जा सकती, अभी खेतों में काम चल रहा है। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर घर कैसे चलेगा।
आप ऐसा कीजिए, आप पूजा को ले जाइए, पूजा वहाँ 1 महीना रहेगी और अपनी दीदी की सेवा करेगी और घर का सारा काम भी कर लेगी। जब सुमन की माँ इतना कहती है तो विकास के मन में लड्डू फूटने लगता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि विकास पहले से ही अपनी साली को पसंद करता था। उसके बाद सुमन की माँ कमरे में जाती है और अपनी बेटी पूजा से कहती है कि पूजा, तुम्हें अपनी दीदी के घर जाना है, वहाँ 1 महीने रहना है। इस तरह से अपनी बेटी की सारी बातें समझा देती है। पूजा उसी वक्त तैयार होती है और अपने कुछ कपड़े लेती है और बाहर निकलती है। जैसे ही पूजा तैयार होकर बाहर आती है तो विकास अपनी साली को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके बाद दोनों बाइक से अपने घर चले आते हैं। रास्ते में दोनों बातचीत करते जा रहे थे। रास्ते में विकास अपनी साली के साथ कुछ अश्लील मजाक भी करता है, लेकिन पूजा ज़्यादा माइंड नहीं करती है। वो यही समझती है कि जीजा हैं तो मजाक तो कर ही सकते हैं। इसी तरह से बात करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही पूजा अपनी दीदी के घर पहुंचती है, वहां सबसे पहले अपनी दीदी से मिलती है और बहुत खुश होती है। उसके बाद पूजा घर का सारा काम करने लगती है, खाना वगैरह खुद ही बनाने लगती है। अब जाकर उसकी दीदी सुमन को कहीं जाकर आराम मिलता है, लेकिन जब से पूजा उस घर में आई थी उसका जीजा काम से जल्दी घर पर आ जाया करता, अपनी दुकान जल्दी बंद कर देता और शाम को जल्दी घर आ जाया करता। अपनी साली के साथ बहुत वक्त गुजारा करता। अगर उसकी साली किचन में काम करती तो उसका जीजा भी किचन में चला जाता, उसको रिझाने की कोशिश करता, उसके साथ अश्लील मजाक करता। लेकिन पूजा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका जीजा उसको पसंद करता है और उसके साथ इस तरह से मजाक करता है। उसके मन में गलत नीयत है। इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। जीजा अपनी साली के प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अब बस वो यही चाहता था कि कैसे मौका मिले और वो अपनी साली के साथ रात गुजारे। इसी तरह से एक दिन रात के वक्त सुमन के बगल में उसकी छोटी बहन पूजा सोई हुई थी और इधर विकास बरामदे में खाट पर सोया हुआ था। अब जैसे जैसे आधी रात होती है, विकास को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो रहा था। अब वो उठकर दबे पांव उस कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद वो अपनी साली को इशारों से जगाता है और पूजा भी जाग जाती है। जागने के बाद विकास इशारों में उसे बाहर लेकर आता है और बाहर लेकर जाने के बाद उसको किचन में ले जाता है और किचन में ले जाने के बाद कहता है कि साली साहिबा, मेरे लिए चाय बना दीजिए, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। अब पूजा अपने जीजा के लिए चाय बनाने लगती है। वहीं पर उन दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो जाता है और पूजा भी कहीं ना कहीं अपने जीजा की बातों में आ जाती है। उसके बाद विकास अपनी साली को छत पर ले जाता है और छत पर ले जाने के बाद वहीं पर उन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। जब एक बार उन दोनों के बीच में इस तरह का संबंध बन जाता है तो फिर ये रोजाना का खेल शुरू हो जाता है। वो दोनों हर रात इसी तरह से रंगीन रातें करने लगते हैं और इस बात की खबर घर में किसी को नहीं होती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक दिन अचानक से सुमन के पेट में दर्द उठता है और घर के सभी लोग जाग जाते हैं। सुमन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहां पर एडमिट करते हैं। कुछ घंटे के बाद सुमन एक बेटे को जन्म देती है। जब ये खबर पूरे परिवार को पता चलती है तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है। अब 2-3 दिन के बाद सुमन को घर लेकर आ जाते हैं। घर लेकर आने के बाद घर के सभी लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं और बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं। ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद ही घर में पार्टी रखी जाती है और जितने भी दूर दूर के रिश्तेदार थे सभी को इनवाइट किया जाता है। उसमें सुमन की माँ को भी इनवाइट किया जाता है। सुमन की माँ भी आती है। लगभग शाम के वक्त तक सभी मेहमान आ जाते हैं। खाने पीने का सभी का इंतजाम किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद कुछ मेहमान चले जाते हैं और कुछ घर में ही रह जाते हैं। उस रात पूजा अपनी माँ के साथ एक कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात काफ़ी हो गई थी। पूजा उस कमरे की लाइट ऑफ कर देती है क्योंकि उसको अपने जीजा से मिलना था। पूजा को पता था कि उसका जीजा उसके कमरे में ज़रूर आएगा, इसीलिए पूजा कमरे में अंधेरा कर देती है। अगले सुबह तो पूजा को अपनी माँ के साथ घर जाना था, इसलिए पूजा चाहती थी कि एक रात वो अपने जीजा के साथ बिता ले। विकास काम में बिजी था। जब आधी रात को सारा काम निबट गया, फ्री हो गया, तो उसको ख्याल आता है कि उसको अब साली से मिल लेना चाहिए। वो दबे पांव उस कमरे में जाता है। जब कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे में बहुत अंधेरा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी साली कहाँ पर सोई है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि पूजा अपनी माँ के साथ सोई हुई है। अब विकास साली समझकर सास के पास ही जाकर खड़ा हो जाता है। विकास की सास एकदम से डर जाती है, तुरंत उस कमरे की लाइट ऑन कर देती है और सामने देखती है तो उसका दामाद विकास होता है। विकास की सास उसी वक्त सारा माजरा समझ जाती है, उसको सारा खेल उसी वक्त समझ में आ जाता है। अब विकास वहाँ पर कुछ नहीं कहता है, उसी वक्त उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जाकर दूसरी जगह सो जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। विकास की सास अपनी बेटी पूजा से कहती है कि तुम अपना सारा सामान
सामान पैक करो और विकास की सास भी रेडी हो जाती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलकर अपनी बड़ी बेटी सुमन के पास जाती है और कहती है कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, बहुत अच्छा यहाँ का प्रोग्राम हुआ। सुमन कहती है कि माँ आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, नाश्ता पानी करके जाना। लेकिन सुमन की माँ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अभी ही जाना होगा, वरना फिर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती है और छोटी वाली बेटी पूजा को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। और सुमन की माँ कभी भी सुमन को ये बात नहीं बताती है कि उसकी छोटी बहन पूजा और उसके पति के बीच में क्या चल रहा था। ये बात एक राज बनकर ही रह जाती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।